धन त्रयोदशी, जैसे आप सभी धनतेरस कहते हैं, कार्तिक कृष्ण की त्रयोदशी को धन त्रयोदशी, जिसे धनतेरस या धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस भगवान धन्वंतरी का पूजन और उनसे आरोग्य तथा दीर्घायु प्राप्त करने का दिन है। यानी इस दिन धन्वंतरी का पूजन किया जाता है और उनसे आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त किया जाता है। इस दिन प्रदोष काल में यम के लिए दीपदान तथा नैवेद्य समर्पित करने से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग्य दर्पण। धन त्रयोदशी केवल आयुष को प्रदान नहीं करती है, वरन धन वृद्धि कारक भी है। यानी धनतेरस के दिन यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो इससे धन बढ़ता है, धन वृद्धि कारक भी है। इसलिए धन त्रयोदशी के दिन धनागम के लिए उपाय किए जाते हैं। यानी धनतेरस के दिन पूजा पाठ करके धन प्राप्त हो, उसके उपाय किए जाते हैं। धन्वंतरी अपने काल के, अपने समय के बहुत सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक व आयुर्वेदज्ञ थे। यानी धन्वंतरी अपने समय के बहुत बड़ा चिकित्सक थे, बहुत बड़ा डॉक्टर थे और आयुर्वेद के जानकार थे। जैसे आजकल जो भी इस समय डॉक्टर हुए हैं, उस समय भी, उस काल में धन्वंतरी जी बहुत बड़े सफल सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक थे और आयुर्वेद के ज्ञाता थे। इस दिन आभूषण अथवा चांदी या बर्तन खरीदने से वर्ष भर सुख संपदा बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन सोने, चांदी या आभूषण खरीदने से सुख, समृद्धि तथा सौभाग्य का आगमन होता है। इस दिन समुद्र मंथन के समय समुद्र से अमृत कलश लिए हुए भगवान धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे। अमृत कलश हाथ में लिए हुए भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से इस दिन प्रकट हुए थे। वैसे देखा जाए तो धनतेरस के दिन छिपकली का दिखाई देना बहुत शुभ होता है। तो धनतेरस के दिन छिपकली का दर्शन अवश्य करना चाहिए। वैसे माना जाता है कि यदि शरीर पर छिपकली गिर जाए तो स्नान कर लेना चाहिए, यानी स्नान करना चाहिए। वैसे छिपकली का शरीर के किसी अंग पर गिरना
अशुभ है या शुभ है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी समय किसी भी दिन, धनतेरस के दिन छोड़कर या उसी दिन या किसी भी दिन, यदि लोगों को भ्रम रहता है कि हमारे शरीर के ऊपर छिपकली गिर गई है तो क्या करना चाहिए, वैसे शरीर के किसी भी अंग पर, चाहे दाएं हो या बाएं हो, छिपकली गिर जाए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यदि शरीर पर छिपकली गिर जाए तो स्नान कर लेना चाहिए, यानी नहाना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए, नहीं तो कोई अनहोनी घटना घट सकती है। यदि शरीर पर छिपकली किसी भी अंग पर गिर जाए, चाहे दाएं हो या बाएं हो, गिर जाए तो तुरंत स्नान कर लेना चाहिए, नहीं तो कुछ अनहोनी घटना घट सकती है। ये बड़े बुजुर्ग कहते चले आए हैं। वैसे इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि यदि छिपकली शरीर पर गिरती है तो जो यह छिपकली है, जिस वर्ग की छिपकली है, वह ऐसा वर्ग है कि इनके जो विष होते हैं बहुत विषैले होते हैं, तो उनकी जो जहर है, छिपकली की जो जहर है, वह शरीर के किसी भी भाग पर पड़ जाए तो उससे एलर्जी हो सकती है और अनेकों प्रकार के बीमारियां हो सकती हैं। तो जब छिपकली शरीर पर गिरती है तो अपना जहर छिपकली जो है शरीर पर वह छोड़ देती है, तो शरीर पर बीमारियां होने की आशंका होती है। इसलिए इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि छिपकली अपना जहर छोड़ देती है तो बीमारियां हो सकती हैं। इस कारण भी, इसका वैज्ञानिक कारण भी है, और बड़े बुजुर्ग कहते चले आए हैं कि यदि छिपकली शरीर के किसी भाग पर, अंग पर गिर जाए तो स्नान जरूर कर लेना चाहिए। इस दिन स्वास्थ्य के जो देवता हैं धन्वंतरी का आवाहन करना चाहिए, यानी धन्वंतरी प्रभु को बुलाना चाहिए। देखिए, बिना बुलाए कोई आता नहीं है, तो ये लोग तो भगवान है, तो भगवान है तो भगवान को बुलाना चाहिए धन्वंतरी के दिन, यानी धनतेरस के दिन धन्वंतरी को बुलाना चाहिए, आवाहन करना चाहिए, क्योंकि औषधियों में अमरत्व का वास होता है। यानी जो भी औषधि है उसमें, औषधि में अमरत्व का वास होता है। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जो भी नए दर्शक यदि चैनल से जुड़े रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।